हेलो गाइज, वेलकम टू सी द सोशल वर्क। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम अपने ब्लॉग के माध्यम से देश के वैश्विक महामारी के दौर पे किए गए चुनाव की हॉट सीट के बारे में बात करेंगे, जो बंगाल रही है। क्या बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, कौन होंगे वहाँ के प्रधान, किसके नेतृत्व में होगी बंगाल की विकास, क्या मुद्दा को देखते हुए वहाँ के मतदाता ने किया वोट, इन बातों पे होगी विचार। देश का सबसे हॉट सीट, हॉट स्टेट, चुनावी में सबसे अधिक गर्म रहने वाला प्रदेश जो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई कांग्रेस इत्यादि ने अपनी सारे दमें झोंक दी। करीबन भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इत्यादि की कई जनसभा रैलियां चली। उधर से तृणमूल कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरा ममता बनर्जी व्हील चेयर के माध्यम से जनसभा रैलियां, रोड शो की। इसको लेकर बंगाल चुनाव बहुत ही सुर्खियों पे रहा, क्योंकि देश में कोरोना का सेकंड स्टेप था। इस बीच बंगाल चुनाव हुई और सभी लोग को उम्मीद था कि बंगाल चुनाव संपन्न होने के बाद देश में लॉकडाउन की स्थितियां बन सकती है, क्योंकि कोरोना की बहुत अधिक केसेस आ रहे थे। हर दिन 2 लाख से प्लस केसेस, कई शहरों में मिनी लॉकडाउन। इसको लेकर बंगाल चुनाव हमेशा सुर्खियों में रहा और आज 29 अप्रैल को वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पूरा 294 सीट पर 294 सीटेज पर चुनाव हुई, जिसमें इलेक्शन ऑफ कमिश्नर के द्वारा 8 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई। फर्स्ट चरण 27 मार्च को 30 सीट पर हुई, 1 अप्रैल को 30 सीट पर, 6 अप्रैल को 31 सीट पर, 10 अप्रैल को 44 सीट पर, 17 अप्रैल को 45 सीट पर, 22 अप्रैल को 43 सीट पर और 26 अप्रैल को 36 सीट पर और 29 अप्रैल को 35 सीटें पर चुनाव हुई, जो अभी चुनाव संपन्न हो गया। अब इसके बाद सभी मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया या फिर कई तरह के राजनीतिक पार्टी जो राजनीतिक से इंटरेस्ट रखते हैं, उन सभी का निगाहें बंगाल चुनाव पे टिकी है, क्योंकि बंगाल चुनाव एक विकट स्थिति में हुई है। जहाँ पे पूरा देश कोरोना से जूझ रही थी, उस समय बंगाल चुनाव हुई है। तो सभी का नज़र बंगाल चुनाव पे है, किसकी होगी सरकार, क्या बंगाल के मुद्दा हिंदू के लेकर रहेगा या फिर विकास को, किस मुद्दा पे यहाँ के मतदाता किया है वोट। ये सारा परिणाम इलेक्शन ऑफ कमिश्नर की ओर से 2 तारीख को निर्धारित किया गया कि 2 तारीख को चुनाव आयोग मतगणना की गिनती करेगी। उसके बाद फाइनल होगा किसकी बनेगी वहाँ सरकार। लेकिन एग्जैक्ट पोल के अनुसार अभी देखा जाए तो बंगाल में जिस प्रकार सभी न्यूज़ चैनल, आज तक, रिपब्लिक टीवी, एबीपी न्यूज़ इत्यादि अपना सर्वे बता रही है कि बंगाल में इसकी आ सकती है, उसी प्रकार मैं भी एक आकलन के आधार पे बंगाल चुनाव में, जहां पर कुल 294 सीटें से, उसमें आज तक का सर्वे रहा 134 से 160 सीट के बीच भाजपा की आ सकती है। वहीं तृणमूल की 130 से 156 और अन्य घटक दल को 2 सीट से 3 सीट आ सकती हैं।
इसी प्रकार रिपब्लिक के सर्वे टीम के अनुसार, एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 138 से 148, तृणमूल कांग्रेस को 128 से 138, ये घटक दल एन पार्टी को 11 से 21 तक। एबीपी न्यूज़ के अनुसार 109 से लेकर 121 तक बीजेपी, 152 से 164 तक तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को, 14 से 25 अन्य घटक दलों को, सीपीआई, कांग्रेस इत्यादि वामपंथी दलों को। इसी प्रकार सभी ने एग्जिट पोल अपने रिपोर्टरों के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से दिखाने का काम करती है। और मैं भी आप सभी को अपने ब्लॉग के माध्यम से बात कर रहे हैं कि बंगाल में होगी किसकी सरकार, किस आधार पे किया गया है मतदान, हम सभी को देखने की ज़रूरत है। क्या बंगाल में विकास होगा या होगा खेला? इन मुद्दों पे बंगाल की चुनावी रही गर्म। तो मेरे आकलन से देखा जाए तो वहाँ पे टीएमसी की पूर्व में भी 3 बार से लगातार सरकार रही। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर अच्छा ख्याल रखा गया। अगर मतदाता इन मुद्दों को देखकर किया होगा वोटिंग तो बन सकती है टीएमसी की सरकार, या फिर हिंदू या बदलाव के मुद्दे पे मतदाता किए होंगे वोट तो भाजपा की बन सकती है सरकार, क्योंकि मतदाता के पास बदलाव की भी ज़रूरत थी, विकास की भी ज़रूरत थी। इसी प्रकार बंगाल चुनाव में सभी की निगाहें टिकी है। कौन होंगे वहाँ के नेतृत्व, किसके हाथे में जाएगी बंगाल की सरकार। अब हम सभी को एग्जिट पोल के साथ साथ वेट करना है 2 तारीख को, फाइनल होगी किसकी बनेगी सरकार।